कहते हैं जब बुढ़ापे में लोग अपने बुजुर्गों का साथ छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई ऊपर वालों का दूत बनकर उस बुजुर्ग के बुढ़ापे की लाठी बनकर उसका सहारा बन जाता है। ऐसा ही एक नज़ारा उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के जिला मलखान सिंह अस्पताल के गेट पर देखने को मिला है, जहां एक बुजुर्ग बुढ़ापे ने अपने के होते हुए भी अपनों से दर दर की ठोकरें खाता हुआ अस्पताल के गेट पर भूखा प्यासा मुफलिसी की। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल व राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जानकारी देते हुए कहा कि 1931 में अंग्रेजों के द्वारा देश को बांटने के लिए जनगणना कराई गई थी और जातियों को लेकर छत्र बनाए गए थे। जैसे कबीलों के सरदार बना दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से कोई राजघरों का सरदार है, कोई यादवों का और कोई ठाकुरों का सरदार है। ये जाति छत्र जो बनाए जा रहे हैं, इससे ये लोग इनकी जनगणना कराना चाह रहे हैं, जिससे देश का विकास नहीं होगा। कहा कि अंग्रेजों ने देश को बांटने के लिए जनगणना कराई थी, लेकिन आज कुछ नेताओं के पास कुछ नहीं बच रहा है, तो बिहार उत्तर प्रदेश में कुछ नेता कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराओ। जाति जनगणना से समाज को बांटना है। अगर कोई जाति कम है तो क्या ये उसको सुविधा देना कम कर देंगे, और अगर कोई जाति ज़्यादा है तो क्या ये लोग उसको ज़्यादा सुविधा देंगे। आखिर ये कुछ नेता देश में जाति जनगणना करा कर हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर ये कुछ नेता जाति जनगणना कराने के लिए जनगणना करा रहे हैं तो समाज में जाति नाम का तो शब्द ही नहीं होना चाहिए, बल्कि सक्षम सरकार तो जो जातीय जनगणना की बात करे और समाज को बांटने की बात करे, उनके खिलाफ एनएसए के तहत और देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई करें, क्योंकि देश को बांटने के लिए राजनीति नहीं होती, बल्कि समाज को जोड़ने के लिए राजनीति होती है। 1931 में जातीय जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी देश को बांटने के लिए। छत्रप बना दिए गए हैं, जातियों के जैसे कबीलों के सरदार होते हैं वो बना दिए गए हैं। कोई राजभरों का सरदार है, कोई यादवों का सरदार है, कोई ठाकुरों का सरदार है। ये जातीय छत्रप जो बनाए जा रहे हैं, उनकी जनगणना कराना चाह रहे हैं। इससे देश का विकास नहीं होगा। अंग्रेजों ने देश को विकास बांटने के लिए कराई थी। आज नेताओं के पास कुछ नहीं बच रहा, तो कुछ लोग, कुछ जो बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य नेता ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराओ। जातीय जनगणना से समाज को बांटना है। अगर कोई जाति कम है तो क्या आप उसको सुविधा देना कम कर दोगे, या कोई जाति ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा सुविधा दे दोगे? आप इससे हासिल क्या करना चाह रहे हो? आप सिर्फ राजनीति करने के लिए जातीय जनगणना करा रहे हो। समाज में जाति नाम का तो शब्द ही नहीं होना चाहिए, और बल्कि अगर सक्षम सरकार हो तो जो जातीय जनगणना की बात करे, समाज को बांटने की बात करे, उस पर तो एनएसए के अंतर्गत देशद्रोह का कानून चलना चाहिए, क्योंकि समाज को बांटने के लिए राजनीति नहीं होती, समाज को जोड़ने के लिए राजनीति होती है। हमने जब 2011 में कांग्रेस सरकार ने केंद्र जातीय जनगणना की बात करी थी, तब भी हम लोगों ने विरोध किया था। लखनऊ के रविंद्रालय में भी कहा था, और हमने कहा था हमारी जाति हिंदुस्तानी, हम सब लोग इंडियन है, हिंदुस्तानी है। बाद में हम हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, अलग अलग जातियों में हो सकते हैं, लेकिन हम पहले इंडियन हैं। हमें इंडियन की तरह से ट्रीट किया जाए, ना कि ये कहा जाए कि हम पिछड़े हैं, कि दलित हैं, कि हम यादव हैं, कि ठाकुर हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। जातीय जनगणना समाज के लिए खतरनाक है। हो सकता है वोट बैंक के लिए लोगों को आसान हो रही हो, लेकिन वो लोग सिर्फ समाज को बांट के, चूंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, समाज को बांटना चाहते हैं। और जातीय जनगणना नाम की चीज़ तो होनी ही चाहिए, जिसका लोकदल और चौधरी चरण सिंह जी भी कभी जातीय जनगणना के साथ में नहीं थे। उन्होंने भी कभी जातीय सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था, और हमेशा कहा था कि समाज को जोड़ो, किसान को जोड़ो। चौधरी साहब किसान की बात करते थे, वो ये नहीं करते थे कि यादव या जाट या अहिर की बात करें या कुर्मी की बात करें, वो हमेशा किसान की बात करते थे। तो आज ये जातियों के नाम पे जो छत्रप, जिनके पास नेतागिरी खत्म हो चुकी है, छत्रप जो बन रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये गलत है देश के लिए, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोकदल इस खबर में बस इतना है।